हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। और आप हैं मेरे साथ फिल्म की बात में। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। रिसेंटली एक मलयालम फिल्म आई है, पांचवूम अद्भुत विलक्कुम, जिसमें एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है उम्मच्ची का। इसे प्ले किया है डेब्यूटेंट हमारी आज की गेस्ट विजी वेंकटेश जी ने। तो विजी वेंकटेश मैम आज हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे इस फिल्म से जुड़े हुए उनके एक्सपीरियंस और उनके जो दूसरे काम है उसके बारे में भी। तो विजी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्म की बात में। या सो मैम, इससे पहले कि हम पांचों मतबल लक पे आते हैं, पहले आपके काम के बारे में थोड़ा जानते हैं, बिकॉज दिस इज योर डेब्यू मूवी, 70 एट द एज ऑफ 70 आप अपनी फिल्मों में आप एंट्री आपने मारी है। लेकिन ऑब्वियसली इससे पहले आपका एक पूरा एक लाइफ ट्रैक रहा होगा। तो उसके बारे में हमें बताइए। एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आपने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया हुआ है, चाय फॉर कैंसर। तो ये जो दैट्स जज्बा है, राइट। ये कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? सो मैं तो पैदा हुई केरला में। माय पेरेंट्स आर फ्रॉम केरला। जी। लेकिन आई ग्रो अप दिल्ली में, हमारी परवरिश हुई। और लगभग अभी 50 साल होने को हो गए हैं शादी के बाद। मैं बॉम्बे आई हूँ। और हम्म। बॉम्बे में मैं कुछ 37 27 साल से कैंसर में काम कर रही हूँ। ओके। एंड आई करंटली फॉर द लास्ट 20 कुछ 22 साल से मैं मैक्स फाउंडेशन नाम की एक संस्था है। हम्म। वी आर हेडक्वार्टर्ड इन सिएटल इन द यूएस। तो मैं ओके। यहाँ का जो साउथ एशिया रीजन की मैं हेड हूँ। हम्म। और हमारा काम यह है कि हम जो ऐसे कैंसर पेशेंट्स जिनको रीइंबर्समेंट की सुविधा नहीं है, हम्म। जिनको इंश्योरेंस की तरफ से कुछ मदद नहीं मिलता है, अच्छा। और जो अपने आप खुद दवाई नहीं खरीद सकते हैं, हम्म। हम हमारा एक ह्यूमैनिटेरियन पैक्ट होता है फार्मा कंपनीज के हम्म। साथ। और जो मेरा जो चाय फॉर कैंसर जिसका आपने जिक्र किया, जो एक फंड रेजर है, वो ऐसे पेशेंट्स पेशेंट्स की बहुत सारी जरूरतें होती है। हम समझते हैं छोटी मोटी हैं, लेकिन उतनी छोटी मोटी नहीं होती हैं। अगर वो जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो पेशेंट्स ट्रीटमेंट एक्सेस करने भी नहीं आ पाते हैं। हम्म। डेली वेज अर्नर्स होते हैं। तो उनके बस फेयर के लिए, ट्रेन फेयर के लिए, जहाँ इतने बड़े बड़े शहर में आते हैं अपने गांव में, गांव से, तो वहां रहने की बंदोबस्त के लिए, उनका खाना पीना, कभी कभी बच्चों को पिलाने के लिए दूध तक पैसा नहीं रहता है उनके साथ। तो ऐसी जो जरूरतें हैं उनकी, उसके लिए हम चाय फॉर कैंसर का एक फंड रेजर और अवेयरनेस टूल किया। राइट मैम। सो ये तो आपकी फिल्म से पहले की जर्नी रही। नाउ दिस फिल्म के ऊपर आते हैं। ये जो फिल्म है ये क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे हमारे पास सीनियर एक्टर्स हैं, लाइक फॉर 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 प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ मदर, राइट? सो ये जो डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने कैसे आपको ढूंढा? आई मीन ये मुझे बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि हाउ का मतलब ये हुआ कैसे? तो जैसे आप कह रहे हैं, ये जो तीन मेन किरदार हैं, जो जिनका असर पाचू की जिंदगी पे पड़ता है, वो तीनों अखिल ने नया चुना है। ये जो हमारी जो बुजुर्ग उम्मची का जो रोल है, और वो सबसे छोटी लड़की का जो रोल है, और बीच में जो पाचू की जो रोमांटिक इंटरेस्ट बनती है, ये सारे तीनों नए हैं। तो अखिल ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और आई थिंक इट हैज वर्क्ड बिकॉज इट इज दीज थ्री विमेन, इनका जो प्रभाव पड़ता है पाचू के कैरेक्टर के ऊपर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो अखिल ने मुझे कैसे ढूंढा? कास्टिंग डायरेक्टर उनकी गायत्री स्मिता, उन्होंने मेरी एक तस्वीर देखी मेरी इंस्टाग्राम हैंडल में। और अखिल ने उनको एक ब्रीफ दिया था कि उनको ऐसी कैरेक्टर चाहिए, ये मुस्लिम मलयाली फैमिली जो मुंबई में रहती हैं, ऐसा कैरेक्टर है। मतलब शी इज अ वेरी, बोला होगा ऐसा कि बहुत मतलब जिद्दी है, कॉन्फिडेंट है। तो मेरे ख्याल में वो फोटो देख के गायत्री स्मिता ने मुझे अप्रोच किया कि वी आर कास्टिंग फॉर अ मलयालम फिल्म, विल यू बी इंटरेस्टेड एंड यू नो मलयालम? मैंने तो उनको कहा कि आई हैव अ फुल टाइम जॉब, आई डोंट स्पीक मलयालम इतनी। मतलब हमारी मदर टंग तो है मलयालम और तमिल, लेकिन हम ज्यादा तमिल बोलते हैं, हम्म। मलयालम उतना, और मलयालम का जो सही एक्सेंट वगैरह है वो तो हमसे होता ही नहीं था। तो हमने उनको सीधा, आई मीन कैन यू इमेजिन, मैं हम काम कर रहे हैं फुल टाइम, ये जॉब है, पेशेंट्स आते हैं हमारे ऑफिस में, मेरी एक 20 स्ट्रांग टीम है, मैं उनकी उनकी उनको सपोर्ट करती हूँ, दिन भर फोन कॉल्स कुछ कुछ चलता रहता है। तो ये फिल्म में काम करने का अ, मतलब सपना भी नहीं देखा कभी हमने कि हम फिल्म में काम करेंगे।
तो 2-3 बार हमने कहा ऐसे गायत्री को कि नहीं यार हम बिजी हैं, मतलब बिजी ऐसे नहीं कहा कि नहीं, आई डोंट नो मलयालम एंड मेरा एक फुल टाइम जॉब है। तो एक बार फिर उन्होंने फिर फोन किया और कहा कि जो डायरेक्टर हैं वो बॉम्बे आ रहे हैं, संडे है और वो इंग्लिश बात करते हैं, अच्छा। मिलिए ना उनसे। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सो आई वेंट टू मीट अखिल और हम बांद्रा में एक रेस्टोरेंट में मिले, और जैसे ही मैं गई, छोटा सा लड़का, 34 years old, इतना मतलब छोटा सा लड़का है वो, मेरे बेटों से भी इतना छोटा है, मेरे बेटों से भी शायद 15 साल छोटा है। तो जिस एनर्जी से अखिल उठ के आया मुझसे मिलने, सच ए नाइस स्माइल ऑन हिज फेस, मैं तो शायद अखिल के ऊपर उसी वक्त फिदा हो गई थी। उसे मत बताना, अरे बाप रे मैंने ये तो पब्लिक डोमेन में बोल भी दिया। मुझे मुझे अखिल सत्यन का जो एनर्जी है, जो पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ मैं आई, चलो लेट्स लिसन, क्या बोलते हैं। उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई, पूरी कहानी, मतलब सीन बाय सीन, सारे डायलॉग्स शुरुआत से लेके लास्ट तक। मुझे कहानी इतनी पसंद आई। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब शूटिंग चल रहा था, मेरी एक्सेंट तो इतनी खराब थी, बार बार अखिल मुझे टोकते थे कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ये मुझे ये विजय वेंकटेश वाला मलयालम नहीं चाहिए, मुझे उमची का मलयालम चाहिए। एक दिन मैंने उनसे कहा, यार मैं इतनी खराब हूँ, मेरा डिक्शन इतना खराब, तो आपने लिया क्यों मुझे? अब मुझे आप डांट रहे हो, पर आपने ही तो लिया है ना। सो ही टोल्ड मी, मैंने आपको जब कहानी अ, अ, उमची, ही कॉल्ड मी उमची, मैंने आपको कहानी जब सुनाई थी तब आपके आंख में आंसू थे। आई न्यू यू वुड डू दिस। Yeah. सो आई वॉज रियली, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। Yeah. तो देयर एंड देन मैंने उनको कहा, अच्छा मैं करूंगी आपकी फिल्म। नहीं, बट अगेन ये थोड़ा सा अगेन क्यूरियोसिटी वाली बात है कि आपने लाइफ में कभी एक्टिंग नहीं करी, नेवर, मतलब कैमरे नहीं के सामने नहीं। कभी नहीं आ पाए। तो नहीं। ये जो एक डिसीजन था, वो भी एक ऐसा कैरेक्टर जो इतना इम्पोर्टेंट है उस फिल्म के अंदर, एंड देन यू आर गोइंग टू वर्किंग विद a senior and a brilliant actor like Fahad Fasil and Vineet, मतलब both of them, आपके जितने भी मैक्सिमम सीन्स हैं इन दोनों के साथ है। तो एक माइंड में डर था कि यार हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, आई मीन एक होता है ना एक पर एक्चुअली डर नहीं था, ओके। सच में डर नहीं था। एक क्यूरियोसिटी थी। अच्छा, हम में से कौन नहीं है जिसने नहीं चाहा होगा एट सम पॉइंट इन लाइफ की यार पिक्चर में एक्ट करेंगे राइट। तो कितना मजा आएगा ना। ये तो मैंने होता अपने आप से ये कहा नहीं था, है ना, है। लेकिन मैंने अपने आप से ये कभी कहा नहीं था। लेकिन जब इस वक्त जब अखिल ने ऑफर किया ये रोल, आई सेड व्हाई नॉट, आई हैव नथिंग टू लूज। आई एम, मतलब मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है। I'm a senior citizen, and ऐसा अगर एक चांस मिल रहा है, चलो करते हैं, why not? And really, I was very, very impressed with अखिल। Yeah. अखिल, उनकी जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो एनर्जीज, मुझे लगा कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आई हम्म। सेड यस। ओके। ये जो कैरेक्टर था उम्मची का जो कैरेक्टर था, ये आपके अपने कैरेक्टर से कहीं क्लोज है या कहीं कुछ मिलता जुलता है, ताकि आपको ऐसा लगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो या आप नेचुरल वे में अपने फ्लो में जा रहे हो, मतलब जो सी, कैरेक्टर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने सवाल की है ना, बहुत दिलचस्प है। देखिए, मैंने तो कभी एक्टिंग की नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम क्या एक्टिंग करना है, ना कोई एक्टिंग स्कूल, कोई वर्कशॉप, कुछ नहीं किया। अखिल ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, ही जस्ट गिव मी माय डायलॉग्स। मैंने अपने डायलॉग्स बाय हार्ट सीख लिए, और 2 महीने हमारी एक घर के पास से एक बहुत प्यारी मलयाली लेडी रहती है, राजम आंटी। शी इज अ मलयालम टीचर। मैं उनके पास गई थोड़ा अपना डिक्शन वगैरह ठीक करने को, एंड फॉर मी इट वाज समथिंग। मेरे ख्याल में एक मेरी, आई थिंक आई एम लाइक दैट, इफ आई टेक अप समथिंग ना, मैं उसको बहुत सीरियसली करती हूँ। तो अभी ये मैंने कमिटमेंट दिया है अखिल को कि मैं करूंगी, तो मैंने सारे डायलॉग्स बाय हार्ट कर लिए थे। और सेट्स पे गए, एक सीन में मैं बहुत नर्वस हो गई थी। दूसरा दिन, दूसरी दिन की शूटिंग थी ये सीन था विनीत के साथ, जो रियाज और लैला का जो रिकंसिलिएशन, जब मैं, दैट्स अ वो ब्यूटीफुल गुस्से सीन। में आते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल सीन, हाँ, ब्यूटीफुल, एंड यू डन कितना सो वेल टेक इन आपको दैट। मालूम है, इतना कितना मूविंग है टेक्स वो। किया, इतना टेक्स किया, मैं गलती करती रही, गलती करती रही।
बार बार वो ग्लिसरीन डालते रहे, मैं या तो एक्सेंट मेरा गलत, या मैं एक डायलॉग भूल जाती, या कुछ गलत मूवमेंट होता, और विनीत मेरे सामने मेरे हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि दीदी, ही कॉल्स मी दीदी, दीदी डोंट वरी, दिस हैपेंस टू एवरीबॉडी। मैंने भी ऐसे बहुत टेक्स किए हैं। और लास्ट में पूरा जो शॉट खत्म हो गया था, मैंने तो ग्लिसरीन यूज ही नहीं किया, क्योंकि आप विश्वास करो या ना करो, मैं वैसे ही रो रही थी। एंड बहुत लोगों ने कहा है कि ये सीन बहुत अच्छा है, और अखिल ने मुझे ये भी कहा कि उनके पिताजी जो सत्यन अंतिकाट सर हैं, उनको ये सीन बहुत पसंद आया। बट आफ्टर दिस सीन वाज ओवर, आई वेंट टू द मेकअप एंड वहां बाथरूम में जाके मैं जी भर के रोई। एंड दैट डे आई थॉट, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पे आ गई हूँ, मैं मतलब मैंने कैसे सोच लिया कि मैं ये कर सकती हूँ। पूरा उधर कैमरामैन, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, अखिल, विनीत, सब लोग हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे शूटिंग देखने के लिए, और इधर टेक के ऊपर टेक के ऊपर टेक। बट हाउ मेनी टेक्स, उसके कितने टेक्स? बाद ना, पता नहीं कुछ 28-32 टेक्स हुए होंगे। Yeah, it's okay. Superb. That scene, अभी आप man, देखोगे तो यू कांट इवन इमेजिन। वो मुझे या लगता है उनका हाईलाइट है, दैट दैट पर्टिकुलर सीन, उस सीन को देखा तो मेरी भी आंखों में आंसू थे। आई मीन इट वाज सच अ मूविंग सीन, मैं मुझे अपनी मदर याद आ गई। इनफैक्ट मैं उस वक्त ओह आपके माय रोल में अपनी गॉड। मदर को देख रहा था उस वक्त, क्योंकि मेरी मदर केरला में रहती है, यू सो नो सो दैट वाज द थिंग। तो आई थिंक दिस इज, ये अखिल की स्ट्रेंथ है। ये हम्म। अखिल ने जादू किया है। इन्होंने पता नहीं कब सोच लिया था कि ऐसा मेरा फिल्म रहेगा, ऐसे मेरे कैरेक्टर्स रहेंगे, ऐसे सीन्स रहेंगी, और ये ऑडियंस से मैं ये रिएक्शन मुझे मिलेगा जब मैं ऐसा कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करूंगा। आई थिंक इट्स हिज मैजिक। ये जो पाचूम अद्भुत विलक्कम, पाचू एंड द मैजिक लैम्प, मैं तो कहती हूँ इस पूरे एक्सरसाइज का मैजिक लैम्प तो अखिल है। नो डाउट, नो डाउट। इनकी इनकी फर्स्ट मूवी आई रियली, थिंक ना, दिस इज द फर्स्ट मूवी आई थिंक। इनकी हिज फर्स्ट फिल्म, यस। या And I think I saw Akhil, I saw his confidence. हम्म। And he said, यार ये इसकी पहली फिल्म है, ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, चलो मेरी पहली फिल्म है, मैं भी कॉन्फिडेंस जाऊंगी। आई थिंक आफ्टर दैट, एंड पैंडेमिक आया ना बीच में, वी शॉट फॉर 2 वीक्स, सब बंद हो गया। तो वो लॉकडाउन के टाइम पे ये पिक्चर की जो ये गुंजाइश कि भाई ये पिक्चर जरूर बनेगी, ये जरूर बनेगी, तो बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मलयालम पिक्चर देखी, फहद का एक एक फिल्म देखा, पहले भी देख चुकी हूँ मैं, पर और दोबारा देखा, डिक्शन प्रैक्टिस किया, और जब वापस गए शूट पे, आई थिंक आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट बाय दैट टाइम। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। या वो नजर भी आता, स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? आई मीन क्या प्लान है, मतलब डू यू कंसीडर योरसेल्फ एज एन एक्ट्रेस नाउ एंड थिंकिंग अबाउट मोर प्रोजेक्ट? सो व्हाट इज नेक्स्ट? आई मीन व्हाट इज नेक्स्ट? ओ माय गॉड, मुझे अपने नेक्स्ट तो मेरे मुझे एनुअल रिपोर्ट बनाना है। हम सिएटल जा रहे हैं अगस्त में, मेरे हेड ऑफिस जाना है, और वहां मेरे को मेरे काम का एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। ओके, इन एक्टिंग, ओके, अगर कोई रोल आएगा, अच्छा सा रोल आएगा अखिल के जैसे कोई डायरेक्टर, मलयालम, आई डेफिनेटली डू इट। सुपर। या आपको करना चाहिए मैम, यू आर बोर्न एक्टर। आई मीन कहीं ना कहीं वो है अरे कि अभी आप जो है इस तरह का परफॉर्मेंस पुल अप कर पाई है, दिस इज अमेजिंग। चलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं जल्दी जल्दी से, तो मैं ओके, इंस्टाग्राम के लिए इसको करना चाह रहा था। तो एक थोड़ा सा आपसे ओके, चाहिए था कि आप एक बार ये बोल दें कि मैं विजय वेंकटेश एंड मैं अपने ऑडियंस हाँ, मुखातिब हूँ फिल्म की बात में। नमस्कार, मैं विजय वेंकटेश। अम, फिल्म की बात की ऑडियंस को मेरा प्रणाम। ठीक, थैंक यू। विजय मैम, ब्रीफ में दीजिएगा आंसर, मैं सिर्फ एक एक लाइन पुट अप करूंगा। हाउ वाज वर्किंग विद फहद फासिल? Incredible. Incredible is the only word I can say to work with Fahad Fasil. ओके, एनी एक्सपीरियंस दैट यू रिमेम्बर जो उनके साथ हुआ जब आपने उनके साथ शूट किया? फहद इतना ख्याल रखते हैं अपने को स्टार्स का। वो जब मैं सेट पे आऊंगी तो इतने मतलब ह्यूमिलिटी से प्रणाम करते थे, और कहते थे कि यहाँ आके बैठे हो मच्छी, यहाँ पे पंखे की हवा आती है। या उनके जो उनके असिस्टेंट थे, उन्हें कुछ या ड्राई फ्रूट्स या कुछ लेके आते, तो हमेशा ये कहते थे, आधे उम्मची की कुड़का पहले उम्मची को दीजिए। सो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वो। राइट।
And how was working with Vineet? I mean, that main pivotal scene was there with Vineet, and how was? विनीत Yeah. विनीत इज अ स्वीट हार्ट। विनीत इतने सीनियर एक्टर हैं। मैं कितने सालों से विनीत की पिक्चरें देख रही हूँ, और मेरा पहला सीन उनके साथ था। मैं नहीं कहूंगी कि मैं नर्वस थी, बिकॉज बाय द टाइम वी हैड मेट एंड वी हैड हग्ड एंड वी हैड बिकम फ्रेंड्स। विनीत इज विनीत जब रोल में चले जाते हैं ना, तो वो बदल जाते हैं। आपने देखा होगा उनकी जो गुस्से की सीन्स जो हैं, Super. जब मुझे कहते हैं कि गेट इन द कार उमची, मेरे को तो एक्टिंग करना ही नहीं पड़ा उनके सामने, वैसे ही मैं डर गई थी। Super. Okay. Is there any scene जहाँ पे अखिल आपको देखकर, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर चौंक गए? मतलब उन्होंने कहा हो कि वाओ। बाप रे, अखिल ना ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ज्यादा कुछ इतना मतलब ये वो ओके ओके नाइस ऐसा कहेंगे। आई थिंक मेरी एक सीन थी जिसके बाद उन्होंने कहा कि दिस वाज गुड। वो एयरपोर्ट वाली सीन है ना, ओके ओके। एयरपोर्ट में पाचू को बोलती हूँ, पाचू ഒന്ന് ഇവിടെ വരാൻ। हाँ हाँ। and I tell him, you know what, 5 मिनट का समय है, 5 निമിഷം ഉണ്ട്, okay ആണെങ്കിൽ, I give him that, I give him Akhil that deals like with Fahad, yeah. yes, yes. I think Akhil liked the airport scenes. I Right. think after that he did tell me good, yeah. Okay, okay. और वो बहुत मुश्किल है, अखिल के मुंह से गुड आना बहुत मुश्किल Yeah, है। from nice to good, that is superb, na? Yes, yes. Okay. Yeah. What is the best reaction you got after the film release? My mother. My Wow. mother is 96 years old, और my mother is so proud of me, So, and she said, बाबूजी अगर होते तो कितना अच्छा रहता। wow. मेरे बाबूजी को बहुत याद किया। हम मेरे पेरेंट्स को माई जी और बाबूजी बुलाते हैं। Yeah. बाबूजी के गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं, तो माइन जी ने ये कहा देख के कि बाबूजी होते तो कितने खुश होते। आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट, या Yeah. माय Okay. बेस्ट रिवॉर्ड, या। Okay. सो ये जो सडन स्टारडम है, आई मीन यू आर ऑलरेडी अ स्टार बिकॉज आपने जो काम किया दैट स्पीक्स अबाउट योरसेल्फ, बट दिस दिस फिल्म इंडस्ट्री इज अ डिफरेंट थिंग, जहाँ पे एकदम से आदमी स्टार हो जाता है, एक एक ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है। सो इसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? आई मीन अब आप जाते होंगे बाहर तो लोग आपसे मिलते होंगे, दे ग्रीट्स यू, दे, सो हाउ यू फीलिंग इट, आई मीन कितना डिफरेंट लग रहा है ये? आई कैन नॉट बिलीव इट। दैट डे में एक रेस्टोरेंट में हम लोग एक ब्रेकफास्ट खाने के लिए गए थे, इडली वड़े वगैरह। तो वहां पे एक छोटा सा लड़का था और उसके साथ उनकी माँ थी, तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था। देन ही टोल्ड हिज मदर, वही है जिन्होंने फहद के ऊपर पेपर स्प्रे डाला है। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो सडनली अरे, डिड यू नॉट एक्ट इन फहद फासिल्स फिल्म? और वो मैं कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस में कुछ काम से गई थी, तो वहां के कोई उनके हैं। ही सेड, ओ माय गुडनेस, यू आर द लेडी फ्रॉम अखिल्स न्यू फिल्म। एंड सो इट्स अ नाइस फीलिंग, Yeah, अलग है। और क्या है ना, पहले नहीं हुआ है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता अच्छा लग रहा है, राइट है। राइट। ये बहुत अच्छा लग रहा है। जो शूट हुआ कितने महीने चला, मतलब हाउ लॉन्ग इट टुक? It took 1 month before pandemic, and I think for my role, I must have gone about 4 or 5 times, पांच पांच छह छह दिन। ओके तो बाय अक्टूबर मेरा रोल हो गया था, मेरा शूटिंग हो गया था, ओके ओके विजय। अक्टूबर लास्ट ईयर। ओके विजय मैम, टेल मी, आपने बहुत सारी मूवीज इससे पहले भी देखी होंगी, हु इज व्हिच इज योर फेवरेट मूवी, आई मीन, एंड हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस? ऑल टाइम फेवरेट फिल्म मेरी ऑल माय फेवरेट एक्ट्रेस इज वैजयंती माला, एंड माय फेवरेट फिल्म इज संगम। Beautiful, very good. And any या specific song that you always, that goes with you, and आप अपने पेशेंट को भी आप उस सॉन्ग को सुनने के लिए रेफर करते हो, या ऐसा कुछ कोई भी गाना जो आपको बहुत क्लोज हो आपके राइट हार्ट के? अजीब दास्तां हूं मैं, और पिया एसो जिया में समाये गए रे। दीज आर माय टू सिग्नेचर सॉन्ग्स। Okay, both from Lata Mangeshkar, yeah.
So No, one is Geeta Dutt. Geeta, PISOGMA yes, is right, Geeta right. Dutt. But both are picturized on Meena Kumari. Meena Kumari, right, right, right. Yes, yes, yes. थैंक यू सो मच विजी मैम, इट वाज नाइस टू टॉक टू यू, मजा आया बहुत आपसे बात करके। तो वी विल सून पब्लिश दिस इंटरव्यू एंड विल गेट लेट यू नो। सो थैंक यू सो मच एंड Thank ऑल द you. वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ आप और भी फिल्में करें, बहुत सारी उम्मच्चीज हमें देखने को मिले। एंड Thank you. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विजी मैम, थैंक यू सो मच। So kind of you. Thank you so much.